अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ नदीम खान और आज आपकी खिदमत में माह रबी अव्वल का एक बाबरकत प्रोग्राम लिया आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। आज का ये पूरा प्रोग्राम हमारा रबी अव्वल के मुनासबत से होगा। आपको अच्छी तरह पता है कि इस माह मुबारक में हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी और इसी माह मुबारक में तमाम आलम इस्लाम इस विलादत को पुरजोश तरीके से मनाया करता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सिर्फ इस माह मुबारक में ही नहीं बल्कि पूरी हयात एक मुसलमान अपने साथ लेके चलता है। इसी वजह से उसको मुसलमान कहा जाता है कि वो अपनी अपनी ज़िंदगी पे नबी की ज़िंदगी तारी कर लेता है। और आज हमारा प्रोग्राम पूरा का पूरा सीरत पाक पे सीरत पाक के मुताबिक होगा इंशाअल्लाह। तो पूरा प्रोग्राम हमारा देखिएगा और जहाँ जहाँ आप जवाब दे सकें वो जवाब ज़रूर दीजिएगा। इंजॉय कीजिए आज का प्रोग्राम इंशाअल्लाह, साथ साथ बहुत कुछ हम सीखेंगे भी। आइए आपका तारुफ करवाते हैं अपने आज के कंटेस्टेंट से। तो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं सबसे पहले इमरान अहमद, जिनका ताल्लुक साबिक़ा ताल्लुक पर्थ से था। पर्थ में इनसे मेरी मुलाकात हुई थी और हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसके बाद अब ये मेलबर्न में रहते हैं और आईटी से ताल्लुक है। इमरान अहमद, थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे हमें? जी, जैसा नदीम भाई ने कहा, पहले पर्थ में था, पिछले 4-5 साल से इनका पीछे करते करते मेलबर्न आ गया और आईटी में मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जॉब करता हूँ। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, माशाल्लाह। लेते हैं अगला कंटेस्टेंट, साजिद खान न्यू साउथ वेल्स से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साजिद खान एक मुख्तसर सा तारुफ अपना करवाते जाइए ताकि हमारे देखने वाले जान सकें आज कौन खेल रहा है हमारे साथ ये जीत ऑस्ट्रेलिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साजिद खान है। मैं यहाँ सिडनी वेस्ट में रहता हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई कि इस बामरकत महीने में ये प्रोग्राम हो रहा है और पूरा मोहम्मद सल्लल्लाहु जो आखिरी नबी हैं और आखिरी रसूल इनके बारे में, तो बहुत शुक्र है। ये आप सब लोग देखेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर साजिद खान फॉर पार्टिसिपेशन ऑल द वे फ्रॉम न्यू साउथ वेल्स। और हमारी तीसरी पार्टिसिपेंट, इनका भी ताल्लुक न्यू साउथ वेल्स से है, मदिया फैजान। मदिया फैजान, कुछ अपने बारे में बताइए। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और स्टूडेंट हूँ और यूट्यूब पे मेरा एक फूड चैनल भी है और समटाइम्स कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करती रहती हूँ। तो सिर्फ यूट्यूब पे पकाती हैं या फिर घर में भी पकाती हैं? शौहर को भूखा पकाती हूँ तो यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। नहीं, ऐसा होता है ना कि बस सिर्फ यूट्यूब पे ही चल रहा होता है काम। बहरहाल बहुत अच्छा पकाती है, मैं 2 दिन इनके मेहमान रह चुका हूँ तो मैं विटनेस हूँ इस बात का। वेरी गुड कुक माशाल्लाह। तो मदिया फैजान है हमारे साथ, साजिद खान है न्यू साउथ वेल्स से दोनों, और इमरान अहमद हैं विक्टोरिया से। आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमारा पहला राउंड होता है इमेज राउंड। आइए चलते हैं अपने पहले कंटेस्टेंट के साथ और खेलते हैं इमेज राउंड। ये हमारा पहला राउंड है इमेज राउंड और आपके सामने एक तस्वीर है मस्जिद नबवी से, ऑब्वियसली इसका ताल्लुक है। आपने बताने कौन सी जगह है ये 4 आपके पास जवाब हैं इमरान। बाब निसा, बाब जिब्रील, बाब रहमा या फिर बाब सलाम। बाब सलाम। बाब सलाम है। बाब सलाम लॉक इन कर दो इमरान। बाब सलाम नहीं, ये वो है बाब जिब्रील सर। बाब जिब्रील, क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम नजर आ गए क्या? नहीं, मेरा ख्याल से ये रोज़ा मुबारक के साथ की दीवार है लेफ्ट पर, जो कि खिड़की के सामने है और वो थोड़ी बंद हो गई है, बंद किया हुआ, जिससे उसके बराबर में है ये दरवाजा खाली। ठीक है, सही है, लॉक इन किया जाए। वैसे मैं बताता चलूँ आपके पास लाइफ लाइन भी है, आप अपने दोस्त को फोन कर सकते हैं किसी भी वक्त। अप टिल राउंड 3 आप ये लाइफ लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉक इन किया जाए, लाइफ लाइन लेंगे। लॉक इन कर दें बाबे जिब्रील। कंप्यूटर लॉक इन बाबे जिब्रील। इमरान अहमद, आपका जवाब दुरुस्त हुआ। पहला जवाब आपका दुरुस्त हो गया। वेल आते इसको कहते हैं ना हम लोग के गुड स्टार्ट, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आगाज हुआ है आपके इस खेल का आज के। आइए लेते हैं अपना दूसरा कंटेस्टेंट साजिद खान। आपने देख लिया इमरान अहमद ने किस तरह खेला पहला राउंड। इमेज आपके सामने है, आपने इन चारों में से एक
जवाब चूज करना है और वो हमें बताना है ताकि हम उसे लॉक इन करें। आपके पास लाइफ लाइन है, आप अपने दोस्त को किसी भी फोन कर सकते हैं और उससे मदद ले सकते हैं अगर आपको जवाब ना पता हो। 4 जवाब आपके सामने हैं। हाउस ऑफ हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मुसल्ला ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पे नमाज पढ़ते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या फिर असहाब सुफ़ा जहाँ पे गरीब तंगदस्त सहाबी आके बैठा करते थे, या फिर रियाजुल जन्ना, जन्नत का टुकड़ा इसे कहा जाता है। कौन सी जगह है ये? ये बी लग रहा है। बी लग रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज पढ़ने की जगह। जी जी। आप चाहें तो आप लाइफ लाइन ले सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्फिडेंट हैं आप, कॉन्फिडेंस है आपको अपने ऊपर, तो फिर आप जवाब लॉक इन कर दीजिए। आप बी कह रहे हैं, मुसल्ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। 3 जवाब और हैं, पॉसिबल आंसर हो सकते हैं वो भी। आप पे छोड़ता हूं, ये आपको कुछ वक्त देता हूं, आप सोच लें इसे। रियाजुल जन्ना। रियाजुल जन्ना, आपने जो कहना है वो कहिए, मैं ताकि लॉक इन कर दूं, क्योंकि इन चारों में से कोई भी जवाब हो सकता है। मैं इतना बता दूं आपको कि मुसल्ला ऑब्वियसली ये कि अभी सामने क्या नजर आ रहा है आपको? दरवाजा नजर आ रहा है, दरवाजे जैसा कोई चीज, दरवाजे जैसी कोई चीज नजर आ रही है। जी जी। सोचिए, जहन पे जोर डालिए। कभी गए उम्र या हज वगैरह पे? नहीं। अच्छा, जाने का इत्तेफाक? इंशाल्लाह लेके जाए। ये सी लग रहा है मुझे। सी, असहाब सुफ़ा। जी जी। मैं लॉक इन कर दूं आप कहते हैं तो, या फिर लाइफ लाइन लेंगे आप? लाइफ लाइन ये है कि आप किसी भी दोस्त को फोन कर सकते हैं। आप हमें नंबर बताएंगे, हम आपके दोस्त को कॉल करेंगे जिसको ज्यादा पता हो, या उसको ऑनलाइन ले लेंगे, जैसे जो भी मुनासिब आपको लगे। क्या लॉक इन करूं? अब एक ही रह गया, आपने 3 तो बता दिए। हाउस ऑफ हज़रत फातिमा रह गया, बोल ये ए करते लोग, बस वही रह गया था, मैंने कहा वो भी आप कह दे। ठीक है, मैं ए लॉक इन कर दूं फिर। अब देख लीजिए, आप चारों पे होते हुए गुजरे हैं आप, अब चौथे पे यानी कि हाउस ऑफ हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इस पे आके आप ठहरे हैं। लॉक इन किया जाए या वापस जाएंगे अपने पिछले 3 चुने हुए जवाबों पे? मस्जिद नबवी। ए, बी, सी या डी? चले, आपके पास अब टाइम नहीं रह गया, बताइए। सी, रियाजुल जन्ना। सही, मैं लॉक इन कर रहा हूं सी, रियाजुल जन्ना। कंप्यूटर लॉक इन सी, रियाजुल जन्ना। और आपका जवाब गलत हो गया साजिद खान। हाउस ऑफ हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अगर आप टिक जाते वहां पे, आप पहुंच गए थे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन आप टिके नहीं, आप उसको भी एक ट्रांजिट समझ के निकल गए वहां से भी। बहरहाल, हाउस ऑफ हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिहाइश का थी ये, तो आपका जवाब गलत हो गया। आइए अगला कंटेस्टेंट लेते हैं। मदिया फैजान, आपके सामने आपकी इमेज रख रहे हैं, ये इमेज देखिए गौर से और हमें बताइए कि महराब तहज्जुद है, महराब नबवी है, या फिर हाउस ऑफ सहाबा है, या फिर मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लॉक इन किया जाए, क्या कहती हैं आप? यस, लॉक इन किया जाए। स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना? हाँ, वैसे मैं गई कभी नहीं, लेकिन देख के मुझे ऐसा लग रहा है, ख्वाहिश है जाने की। अंदाजा हो रहा है मिंबर रसूल, मिंबर टाइप का लग रहा है ना, इसलिए। ठीक है, मैं लॉक इन करता हूँ। बहरहाल किसी वक्त को जाया किए, आइए कंप्यूटर लॉक इन करते हैं मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। इस राउंड के खात्मे पर इमरान और मदिहा के 10-10 पॉइंट्स हैं, और साजिद खान अभी तक अपना
खाता नहीं खोल सके हैं, अभी तक 0 पे हैं, लेकिन अभी पूरा प्रोग्राम पड़ा है। और साजिद, अगर आप हमारी बात सुन रहे हैं तो बिल्कुल परेशान न होइए, अभी बहुत सारे सवाल आगे आएंगे। आइए चलते हैं अपने दूसरे राउंड की तरफ, जो कि होगा शेर। आपने नातिया अशार और उसके पढ़ने वाले का नाम बताना होगा हमें। आइए चलते हैं दूसरे राउंड की तरफ। जय इमरान, हम इस वक्त दूसरे राउंड में इमरान के साथ हैं, इमरान अहमद के साथ। इमरान, आपके सामने सवाल है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। ये नात आपने सुनी होगी बिलाशुबा। आपने हमें बताना कि नात किसने पढ़ी। 4 जवाब आपके सामने हैं, साजिद अहमद, अमजद साबरी, खुर्शीद अहमद या फिर सिद्दीक इस्माइल। आप क्या कहते हैं, किसकी आवाज में ये नात सुनी गई है? सी, सिद्दीक इस्माइल। सिद्दीक इस्माइल लॉक इन कर दिया जाए। आइए लॉक करते हैं सी, सिद्दीक इस्माइल। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। वेल डन। आइए चलते हैं अपने दूसरे कंटेस्टेंट की तरफ। दूसरे राउंड में खेलेंगे वो हमारे साथ नातिया अशार। भाई, अब के सामने हम सवाल रख रहे हैं। साजिद खान, 2 मिसरे होंगे। आपने मिसरा मेरे साथ, मुझे सुन के आपने अंदाजा लगाने के किसने पढ़ी है ये नात। मैं तो उम्मती हूँ ए शाहे उमम, कर दे मेरे आका अब नजरे करम। बताइए ये नात किसने पढ़ी है। 4 आपके सामने नातखवां हैं, सभी रहमानी, आमिर लियाकत हुसैन, रियाजुद्दीन सहरवर्दी या फिर जुनैद जमशेद। मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम, कर दे मेरे आका अब नजरे करम। बहुत खूबसूरत। हमारी तो आवाज काबिल नहीं है, लेकिन जिन्होंने पढ़ी बहुत खूबसूरत आवाज है उनकी। अल्लाह उन्हें उनके दर्जात बुलंद फरमाए इंशाअल्लाह। जी, ये जुनैद जमशेद, जुनैद जमशेद डी। मैं लॉक इन कर देता हूं सर। आपने कहा डी जुनैद जमशेद। कंप्यूटर लॉक इन डी जुनैद जमशेद। जुनैद जमशेद, आपका जवाब दुरुस्त हुआ। साजिद खान, जुनैद जमशेद इसका सही जवाब था और आपने बिल्कुल सही चूज किया। नात खां, ये उन्हीं की नात थी। बहुत खूबसूरत आवाज, अल्लाह ताला ने अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। बहुत खूबसूरत नातें इन्होंने पढ़ी हैं और सब पे अपने आखिरी अय्याम में बहुत ज्यादा क्लोज दीन से हो गए थे। आइए आपके सामने अपना अगला कंटेस्टेंट रखने एक और नात के साथ। मदिया फैजान, आपके सामने हम रख रहे हैं आपके 2 मिसरे। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं। किसने नहीं सुनी होगी ये नात? आपकी फेवरेट नात है? Yes. अब ये सोचिए कि ये नात मुझे याद पड़ता है कि मेरे वालिद साहब सुना करते थे। उस जमाने से ये नात चल रही है और आज भी चलती है ये नात। मेरी अम्मी जब हज पे जा रही थी ना, तो वो हर टाइम यही वाली नात सुनती थी। देखते थे कैसेट, उस वक्त कैसेट का दौर होता था, तो मुझे अच्छे से याद है कि ये कारी वकील ज़फ़र कासमी की कैसेट होती थी। बहुत सदाबहार नात है। सदाबहार नात वाकई, जब फासलों को तकल्लुफ तो हो सकता है हमसे, लेकिन हम बेबस नहीं है और बेसहारा नहीं है। बहुत खूबसूरत मिसरा। आइए लॉक इन करते हैं कारी वहीद ज़फ़र कासमी साहब। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया मदिया फैजान। इस तरह इस राउंड के खात्मे पर, इस राउंड में तीनों कंटेस्टेंट ने जवाब दिए हैं, तो मामला इस तरह हो गया कि 20-20 पॉइंट्स में हैं मदिया और इमरान, और साजिद 10 पॉइंट्स में हैं। आइए अपने तीसरे राउंड की तरफ चलते हैं, जिसमें हम 2 सवाल करते हैं अपने कंटेस्टेंट से। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। हमारे स्पॉन्सर्स जो कि ये प्रोग्राम चलाने में हमारे मावन हमेशा रहते हैं, मावनत करते हैं। आइए उनका पैगाम सुनते हैं।
Think Higher Consultants. We are registered education and migration consultants. Offer following services: student visas, admissions, change of course of provider, skilled migration visas, temporary activity visas, employer sponsored visas, partner visas, parent visas, health cover for all types of visas, visitor tourist visas, business visas, NAATI CCL preparation classes, professional year programs, IELTS and PT classes, coaching programs for new education and migration agents, and many more. Contact Think Higher Consultants. Provide personalized and on-spot services, leads to permanent visa pathways and Australian citizenship. Facebook/Think Higher Consultants. Twitter/Think Higher House. Instagram/Think Higher Consultants. वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। तीसरा राउंड है जहां हम खेलेंगे। हम 2 सवाल रखेंगे अपने कंटेस्टेंट्स के सामने। आइए पहला कंटेस्टेंट लेते हैं इमरान अहमद। इमरान अहमद 20 पॉइंट्स में इस वक्त 2 राउंड के खात्मे पर। इमरान 2 सवाल हम पूछेंगे और आपके पास लाइफ लाइन अभी तक है। पहला सवाल आपके सामने हम रख रहे हैं कि हु वाज नॉट द सन इन लॉ ऑफ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन चारों में से कौन वो थे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद नहीं थे, सन इन लॉ नहीं थे? हजरत अली, हजरत उस्मान, हजरत उमर और अबू अल आस इब्न रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनमें से एक हुजूर के दामाद नहीं थे, वो कौन थे जो दामाद नहीं थे? डी। क्या कहा आपने? सॉरी। डी, अबू अल आस इब्न रबी। आपने कहा जो हैं वो दामाद नहीं थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, यानी कि जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी से शादी नहीं की। लॉक इन किया जाए? वैसे तो हजरत उमर का भी नहीं है, लेकिन एक इनमें से जो है वो दामाद नहीं है, तो दोनों में से एक आपको चूज करना पड़ेगा। सी कर दें, हजरत उमर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लॉक इन किया जाए उमर, इमरान लॉक इन किया जाए हजरत उमर? जी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। अबुल आस इब्न रबी जो थे दामाद थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तीनों दामाद हजरत अली और हजरत उस्मान। हजरत उस्मान की 2 बीवियां जो थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां थी, ज़ुन्नूरैन इसी वजह से कहा जाता है उन्हें, और तीनों थे। और हजरत उमर जाहिर है वो शादी नहीं हुई थी उनकी, वो दामाद नहीं थे। आइए आपके सामने दूसरा सवाल रखते हैं। ओके, हु इज़न्ट द डॉटर ऑफ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इनमें से कौन जो है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी नहीं है? ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, रुक़य्या रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, फातिमा अलैहिस्सलाम या फिर सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा? Who was not the daughter of सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनकी डॉटर। डी। लॉक किया डी? जी इंशाल्लाह। डी लॉक इन किया जाए। सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपने कहा कि वो डॉटर नहीं थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ज़ैनब थी, ज़ाहिर डॉटर हम सब जानते हैं, और फातिमा अलैहिस्सलाम वो भी डॉटर थी, और रुक़य्या भी, तो ज़ाहिर है फिर वो रहती हैं सफिया। लॉक इन किया जाए तो सफिया जी। कॉन्फिडेंस, काफी कॉन्फिडेंट है आपको। लॉक इन करें जी कंप्यूटर, सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और आपका जवाब दुरुस्त है। अहलिया थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा।
आपका जवाब दुरुस्त हुआ, आपने 2 के 2 सही जवाब दिए हैं। इस तरह आप 40 पॉइंट्स पे पहुंच चुके हैं इमरान तीसरे राउंड में। वेरी वेल प्लेड, वेरी वेल डन। आइए अगला कंटेस्टेंट लेते हैं। साजिद, आपके सामने हम 2 सवाल रखेंगे। सबसे पहले हम आपके सामने पहला सवाल रख रहे हैं, आपने गौर से पढ़ना है, सोचना समझना और उसके बाद जवाब देना है। आइए आपके सामने पहला सवाल रखते हैं। हाउ मेनी सन्स डिड हजरत अली अलैहिस्सलाम हैड विद फातिमा अलैहिस्सलाम? सो इन दोनों यानी हजरत अली और हजरत फातिमा के कितने बच्चे थे, कितने बेटे थे? 2, 3, 4 या 5? How many sons? जी, How many sons did Hazrat Ali with Hazrat Fatima? जी, इनके कितने बेटे थे? 2, 3, 4 या 5? 2. लॉक इन किया जाए 2। Hazrat Imam Hussain, Hassan and Hussain. 2. लॉक इन कर दें सर? ए लॉक इन कर दिया जाए साजिद? कर दूं? क्या अभी सोच रहे हैं आप? नहीं, हजरत इमाम हुसैन और हसन 2 बेटे। 2 ए। चले जी, मैं लॉक इन कर रहा हूं। आपने कहा ए 2 बेटे थे हजरत इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कंप्यूटर लॉक इन ए 2। और आपका जवाब साजिद गलत हो गया। एक छोटे साहबजादे थे जो इन्फेंट्री यानी कि बहुत छोटी उम्र में पैदा होते जिनका इंतकाल हो गया था। तो 3 थे, मोहसिन उनका नाम था। 3 थे, तो उनका इस वजह से ज्यादा नहीं सुना जाता कि दोनों यही शबाब जिनकी आप हमेशा हदीस में और वाकयात में, हिस्ट्री में जिनका हमें मिलता है तस्करा, वो इमाम हसन और हुसैन का ही मिलता है। लेकिन ये तीसरे जो मोहसिन थे उनका बहुत ही छोटी उम्र में इंतकाल हो गया था। तो 3 थे बेटे, हजरत इमाम हसन, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के। तो आपका जवाब गलत हो गया। आइए आपके सामने दूसरा सवाल रखते हैं। How did अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गेट द टाइटल ऑफ सिद्दीक? हजरत अबू बकर को सिद्दीक का टाइटल किस तरह मिला? अफर्मिंग इसरा वल मेराज, इसरा वल मेराज पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गए थे वापस आए तो उसकी तस्दीक करने पे उन्हें सिद्दीक का लक़ब मिला, या फिर बेस्ट फ्रेंड थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वजह से उन्हें सिद्दीक का लक़ब मिला, या फिर वो ट्रुथफुल पैदा हुए थे, सच्चे पैदा हुए थे इस वजह से उन्हें ये लक़ब मिला, या फिर ही वॉज फर्स्ट खलीफा, पहले खलीफा थे इस वजह से उन्हें सिद्दीक का लक़ब मिला। क्या है चारों में से सही जवाब? How did Abu Bakr get the title Siddiq? Best friend. ये ए लग रहा है। ए लग रहा है से तशरीफ लाए थे जी। तो उन्होंने जी ए कि उन्होंने सबसे पहले इस बात को तस्लीम माना था। ठीक है, मैं लॉक इन करता हूँ। आपके जवाब को मैं लॉक इन करता हूँ। कंप्यूटर लॉक इन ए अफर्मिंग इसरा वल मेराज, उस वाक़े की तस्दीक करने की वजह से इन्हें सिद्दीक का लक़ब दिया गया। लॉक इन कीजिए ए, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। साजिद, आपने 10 पॉइंट्स इस राउंड में हासिल कर लिए हैं, तो आप पहुंच चुके हैं 20 पॉइंट्स पे इस राउंड के खात्मे पे, यानी अभी खत्म नहीं हुआ राउंड, एक कंटेस्टेंट रहती है, लेकिन आप 20 पॉइंट्स पे ठहरे हुए हैं। आइए अगला कंटेस्टेंट लेते हैं हम। मदिहा, आपके सामने 2 सवाल रखेंगे। उस सिलसिले का पहला सवाल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये लीजिए, मुलाजा कीजिए सवाल। हाउ मेनी बैटल्स डिड प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्टिसिपेट इन? कितने जंगों में हिस्सा लिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? 23 या 28, 40 या 42, 14 या 15, 7 या 10? आप वसल्लम ने ज्यादा तो पार्टिसिपेट नहीं किया जंगों में। जहां तक मेरा गुमान है इट्स डी 7 और 10। 7 और 10, क्योंकि आप वसल्लम ने बहुत ज्यादा बैटल्स नहीं की।
और आपके दौर में तो इतनी जंगें हुई भी नहीं, लाइक 4 मशहूर जंगें हैं, गज़वा तबूक, ओहद और बदर, लेकिन इसके बारे में आई एम नॉट श्योर। कैन आई स्किप आंसर? आप मदद ले सकती हैं, आपके पास लाइफ लाइन है, आप किसी को फोन अगर करना चाहें तो आप कर सकती हैं। इसको फोन करूं? ये भी सही है, किसको फोन करें? है कोई जहन में तो बताइए, हमें नंबर दीजिए, हम फोन करते हैं उनसे, आपका राब्ता करवा देते हैं। इतना मतलब ये है कि पता भी होता है तो कोई इतना करता नहीं है ना, मतलब इतना ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता। थोड़ा सा 7 और 10 आई थिंक, बिकॉज क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया जंगों में। आप सल्लल्लाहु इस्लाम को मतलब तलवार की जोर पे तो नहीं लाए थे, तो ये तो अपनी अच्छे अखलाक और अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचा के इस तरीके से इस्लाम को स्प्रेड किया था। तो आई थिंक 7 और 10। तो आप सही है, लेकिन कई दफा इम्पोज की गई थी वॉर्स हम पे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इम्पोज की गई थी, यानी बदर, खंदक और अहज़ाब और फिर ये जो जितनी भी जंगें थी, शुरू की तबूक, ये सारी इम्पोज की गई थी। किसी पे हमने पहल नहीं की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहल नहीं की, हमेशा डिफेंड किया अपने प्रचार को, अपने विचार को। आप कह रही हैं 7 और 10 लॉक इन किया जाए? 7 और 10 आई थिंक सो, 7 और 10 मैं लॉक इन करने लगा हूँ। 7 और 10 आपने कहा, कंपेयर लॉक इन 7 और 10 डी, और आपका जवाब गलत हो गया। 23, और कई रिवायत में आता है कि 23, कई रिवायत में आता है 28। बहुत सारी जंगें ऐसी थी जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा शामिल है, और तकरीबन हर जंग में ही शामिल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौर में। आज के दौर के लीडर नहीं है जो अपने जंगों के हिसाब से, तो मैंने सुना था कि 8 जंग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें शरीक थे, 8 जंगों में। अच्छा, 23 या 28 जंगों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक रहे। आपका ये जवाब गलत हो गया। ये लेते हैं अगला सवाल आपके लिए, आपके सामने रखते हैं अगला सवाल। आपके सामने सवाल रख रहे हैं हम कि विच बैटल वाज द फर्स्ट बैटल फॉर इस्लाम, उहद, खंदक, तबूक या फिर बदर? इनमें से कौन सी बैटल जो है पहली बैटल थी इस्लाम के लिए? गज़वा बदर। गज़वा बदर लॉक इन किया जाए? गज़वा बदर, यस। आइए कंप्यूटर लॉक इन कीजिए, गज़वा बदर पहली इस्लाम की जंग, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। 313 मुसलमान 1000 कुफार का मुकाबला कर रहे थे इस जंग में, और अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए मदद की मुसलमानों की। पिछले सवाल की फिर मजीद वजाहत कर दूं कि 8 बड़ी बैटल्स में, आपका कहना बिल्कुल सही है, 8 बड़ी बैटल्स में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की, लेकिन उसके अलावा जो छोटी मोटी बैटल्स थी ऑल टुगेदर वो तकरीबन तो मैंने 8 और 10 वो किया है कि 8 बड़ी बैटल्स के बारे में। 8 बड़ी बैटल्स, बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि मैंने अभी मजीद पढ़ा, आप जब गई थी चार्ज करने के लिए तो मैंने पढ़ा कि 8 बड़ी बैटल्स थी, लेकिन बाकी छोटी बड़ी बैटल्स और थी, उसमें मिला के 23 के करीब बनती हैं। हद तक सही था, किसी हद तक सही था, लेकिन हम सही नहीं मान सकते अनफॉर्चुनेटली। तो आप तक जवाब इसमें दुरुस्त हो गया है। मदिया, आप पहुंच चुकी हैं इस वक्त 30 पॉइंट्स पे, और इस राउंड के खात्मे पर ख़वातीन हज़रात इमरान 40 पॉइंट्स में हैं, साजिद 20 पॉइंट्स में है, और मदिहा जो है वो 30 पॉइंट्स में है। तो 10-10 पॉइंट्स का फर्क है हमारे 3 खेलने वालों में। अब हम आपके सामने एक बोनस क्वेश्चन रखते हैं। उस बोनस क्वेश्चन का तरीकाकार ये है कि हम सवाल पूछेंगे, और अगर आपने जवाब सही नहीं दिया तो फिर हमारे दूसरे 2 कंटेस्टेंट है वो उसका जवाब दे सकते हैं 10 पॉइंट्स के लिए, और अगर उन्होंने जवाब गलत दिया तो उनके 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। अच्छा, ये बोनस क्वेश्चन है इमरान। बोनस राउंड में हम दाखिल हो चुके हैं, और इमरान के सामने हम ये बोनस क्वेश्चन रख रहे हैं। हमने साहब, और आपको बता दिया था मैंने कि बोनस क्वेश्चन अगर इमरान जवाब ना सकें तो आपके पास ऑप्शन होगा मदिहा और साजिद के पास कि वो इस क्वेश्चन को जवाब दे सकते हैं इस सवाल का, लेकिन शर्त ये होगी अगर उन्होंने जवाब सही दे दिया तो 10 पॉइंट्स मिलेंगे, और जवाब गलत दे दिया तो -10। ज़हन में रखिएगा, जवाब गलत हो गया तो आपके 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। तो रिस्क है, लेकिन आप 10 पॉइंट्स जीत भी सकती हैं। तो सवाल इमरान के लिए है, इमरान के लिए, कि हाउ मेनी सहाबास वर गारंटीड जन्नह ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम? 18, 10, 20 या फिर ऑल ऑफ देम? कितने सहाबा थे जिन्हें जन्नत की बशारत? 10 जी 10 किया जाए। कोई जवाब देना चाहेगा? इमरान ने सही जवाब दिया है, अगर आप समझने गलत दिया तो आप जवाब दे दीजिए सही, ताकि आपके 10 पॉइंट्स माइनस किए जाएं।
लॉक इन कीजिए 10 सहाबा थे जिनको जन्नत की बशारत दी गई, अशरा मुबशरा। लॉक इन कीजिए कंप्यूटर। जी, आपका जवाब दुरुस्त हो गया। उनमें चारों खुलफा थे और उसके बाद और भी काफी साहबी जो जिन्हें चलते फिरते दुनिया में जन्नत की बशारत दी गई। सोचिए कितने खुशनसीब थे वो लोग जिन्हें रहते हुए पता लग जाए कि उनकी आखिरत जन्नत में होगी इंशाअल्लाह। आइए आपके सामने अगला सवाल होते हैं। साजिद खान, आपके लिए सवाल है, बोनस क्वेश्चन आपका सवाल है, लेकिन कोई भी जवाब दे सकता है। What did the Prophet sallallahu alaihi wasallam describe as the coolness of his eyes? आंखों की ठंडक किस चीज को कहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? 4 जवाब आपके सामने, जिक्र अल्लाह, जिहाद, सलाह या किसिंग काबा, काबा को चूमने को, या फिर सलाह नमाज, या जिक्र, या फिर जिहाद। क्या है उनकी आंखों की ठंडक? साजिद का माइक म्यूट है मेरे ख्याल से। सवाल आपके सामने रखा हुआ है कि कौन सी चीज आंखों की ठंडक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरी आंखों की ठंडक है। 4 जिक्र, अल्लाह का जिक्र, जिहाद, सलाह या फिर काबा के चूमने को कहा। क्या जवाब सही है इसमें? What did the Prophet describe the coolness of his eyes? Secret. सलाह। लॉक इन किया जाए, आप मुझसे पूछ रहे हैं? फाइनल जवाब है आपका ये सलाह? जी, coolness of eyes means ठंडक, आइस की, आंखों की ठंडक। सलाह। मैं लॉक इन कर रहा हूं, आपने कहा सलाह, 2 दफा कह दिया आपने। सी सलाह, लॉक इन कीजिए कंप्यूटर। सलाह नमाज जो है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आंखों की ठंडक है। जी, चैलेंज करेंगे इमरान भाई? नहीं, आप चैलेंज करेंगे मदिया? सलाह इज द कूलनेस ऑफ आइज। हाँ जी, नहीं जाने मदिया, जाने ने जवाब को। सलाह, सी सलाह, सही सलाह, यानी उनका जवाब सही है। उन्होंने सलाह कहा यानी उनका जवाब सही है। आपने भी इसकी तस्दीक कर दी है। लॉक इन कीजिए कंप्यूटर। सलाह सी, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया साजिद खान। आपने भी 10 पॉइंट यहाँ पे हासिल कर लिए हैं, इमरान ने भी 10 पॉइंट हासिल किए थे। अब मैं मदिया से उनका बोनस सवाल पूछने जा रहा हूँ। मदिया, इन विच ईयर द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया टुक प्लेस? सुलह हुदैबिया कौन से सन हिजरी में आफ्टर हिजरा पेश आया? 11 आफ्टर हिजरा, 6 आफ्टर हिजरा, 4 आफ्टर हिजरा या 9 आफ्टर हिजरा? बी। बी 6 आफ्टर हिजरा। जी, लॉक इन कीजिए बी 6 आफ्टर हिजरा। आपका जवाब दुरुस्त हो गया मदिया, आपने ये जवाब दुरुस्त दिया है, तो आपको भी बोनस क्वेश्चन के 10 पॉइंट्स मिल जाते हैं। हमारे कंटेस्टेंट्स हमारे साथ हैं। चौथे राउंड में जाने से पहले हम बताते चले कि चौथे राउंड में क्या होने वाला है। इस राउंड में हम आपके सामने एक वीडियो क्लिप चलाएंगे जो किसी भी नात ख्वाह की होगी, और आपने 15 सेकंड के अंदर अंदर हमें बताना होगा कि कौन से नात ख्वाह का नाम क्या है। 15 सेकंड के बाद हम दूसरी क्लिप चलाएंगे उसी कंटेस्टेंट के लिए, और फिर उसने हमें 15 सेकंड लेकर दूसरे नात ख्वाह का जवाब नाम बताना होगा। 2 क्लिप्स पर कंटेस्टेंट, इस तरह फिर हम दूसरे कंटेस्टेंट के पास जाएंगे, उनसे भी इसी तरह खेल खेला जाएगा, और फिर तीसरे कंटेस्टेंट के पास। आइए अपना ये राउंड शुरू करते हैं, चौथा राउंड इमरान अहमद के साथ। इमरान अहमद, हम आपके सामने आपका पहला वीडियो क्लिप चलाने जा रहे हैं। गौर से देखिए। 15 सेकंड बाद, इसके बाद 15 सेकंड आपके पास होंगे जवाब देने के लिए। ये इमरान कारी वहीद जफर कासमी। कारी वहीद जफर कासमी साहब, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हुआ।
आइए आपके सामने अगली क्लिप रखते हैं। मदीने से अल्लाह क्यों आ गए कल। जय इमरान। मुर्तजा हुसैन हुसैन मुर्तजा हुसैन मुर्तजा हुसैन मुर्तजा या मुर्तजा हुसैन ऐसे ही कोई नाम है। इमरान, आपने कहा मुर्तजा हुसैन, आपका जवाब गलत हो गया। इनका नाम था जुल्फ़िकार हुसैन। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक माशाल्लाह ताला ने अपने जवाहर रहमत में जगह दी। अभी रिसेंटली इनका इंतकाल भी हुआ है। तो यूं आपने 10 पॉइंट्स हासिल किए हैं इस राउंड में, विच इज स्टिल यू स्टिल लीडिंग माशाल्लाह। अभी तक आप लीड कर रहे हैं, वेरी वेल प्लेड। आइए अगला कंटेस्टेंट लेते हैं। साजिद खान, हम नात खां आपके सामने पेश करेंगे और आपने बताना होगा कि इनका नाम क्या है, ठीक है? आइए पहली नात प्ले कर रहे हैं आपके सामने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि। साजिद खान, ये बहुत मशहूर नात खां, ये ऑस्ट्रेलिया भी आए थे, मैं उनके पास भी गया था और बड़ा माशाल्लाह ने इनकी बहुत अच्छी आवाज दी है। अवैस रजा कादरी साहब हैं ये। माशाल्लाह, वेल डन, वेरी वेल प्लेड। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अवैस कादरी साहब, बहुत प्यारी आवाज है माशाल्लाह। एक समा मान देते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया भी आ चुके हैं, बिल्कुल। आइए अगला आपके सामने अगली नात पेश करते हैं साजिद खान। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब ये साजिद खान। अल्लाह इनको जन्नत नसीब करे। आमीन आमीन। बहुत मतलब पूरा पाकिस्तान दुख हुआ था उस दिन जब उनका इंतकाल हुआ था कराची में। अमजद साबरी साहब है। बिल्कुल सही, मालूम था आपको, पता होगा। ये अमजद साबरी साहब, अल्लाह ताला अपने जगह था फरमाए। बड़े नादिर नादिर हीरे खो दिए हमने, अल्लाह ताला ने इस अज़ाब से बचाए जो हम पे मुसल्लत किया गया है। आइए अगला कंटेस्टेंट लेते हैं दो नए नात ख्वां के साथ। जी मदिहा, आपके सामने हम पहली नात पेश कर रहे हैं। जुनैद जमशेद। जी जुनैद जमशेद, बिल्कुल आवाज दिया आपने। अगेन दोबारा कहना पड़ रहा है, अल्लाह ताला अपने जवाब फरमाए। ये अगली नात आपके सामने पेश करते हैं। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है। जी मदीना, आपने कहा सिद्दीक इस्माइल, ये थे फसीउद्दीन सहरवर्दी साहब। अच्छा, सॉरी। नहीं कोई मसला नहीं है। ये थे फसीउद्दीन, संजीदा ये नात पूछा। हाँ, ये थे फसीउद्दीन सहरवर्दी साहब। अब इस वक्त चौथा राउंड इख्तिताम को पहुंच चुका है और चौथे राउंड के खात्मे पर सूरत हाल कुछ ऐसी है कि इमरान अहमद जो है वो 60 पॉइंट्स में है, साजिद खान जो है 50 पॉइंट्स में है और मदिहा भी 50 पॉइंट्स में है। तो मुकाबला कांटे का है इस वक्त और कोई भी जीत सकता है यहाँ से। एक मिनट क्या उस राउंड में हम खेल फिर से फास्ट मिनट का राउंड कहते हैं, जिसमें 1 मिनट के अंदर हम कोशिश करते हैं आपसे 10 सवाल कर सकें। ये डिपेंड करता है आप कितनी स्पीड से वो आंसर्स देते हैं, कितनी जल्दी जल्दी वो जवाब देते हैं। 10 से 10 अगर सही जवाब दे दिए तो जाहिर है फिर आप लीड में होंगे, लेकिन इस वक्त इमरान लीड कर रहे हैं। इमरान अहमद 10 पॉइंट से लीड कर रहे हैं। इमरान 60 पे हैं, मदिहा 50 पे और साजिद खान 50 पे। लेते हैं एक छोटा सा वक्त। खान फूड्स वालों का कहना है कि आप पाकिस्तानी ग्रोसरी की शॉपिंग वहां से कीजिए क्योंकि तमाम लवाज़िमात मौजूद हैं जो पाकिस्तानी दस्तरखान की शान बढ़ाते हैं।
मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, हम अपने 5वें राउंड में आपको खुशामदीद कहते हैं। आइए इमरान को लेते हैं और उसके साथ इमरान के साथ हम खेलते हैं अपना 5 मिनट का राउंड। इमरान खान तैयार हैं आप? सॉरी इमरान खान आ गए। इमरान खान तैयार हैं आप? जी। 10 सवाल हैं, जल्दी जल्दी जवाब देने हैं आपने, टाइम बिल्कुल नहीं लेना। आपका वक्त शुरू होता है नाउ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम बताइए। अब्दुल्ला। करेक्ट। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे निकाह के वक्त क्या खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बाकायदे हयात थी? नहीं। करेक्ट। काबा को तबाह करने के लिए हाथी बरदार आर्मी का सरबराह कौन था? पास। पास। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मोहतरम का क्या नाम था? अबू तालिब। दादा मोहतरम इनकरेक्ट। क्या कुरान मजीद? करेक्ट। क्या कुरान मजीद में हुजूर अक़दस के नाम पर कोई सूरह है? जी, सूरह मोहम्मद। करेक्ट। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत किस मकाम पर नाजिल हुई? पास। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद किस पेशे से मुंसलिक थे? पास। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बीवी का क्या नाम था? आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। करेक्ट। बच्चों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले सबसे पहले कौन थे? अली रज़ियल्लाहु। करेक्ट। आक़ाए दो जहां का इंतकाल किस उम्र में हुआ? 63। करेक्ट। और आपने 10 के 10 जवाब दिए हैं, जिसमें कुछ गलत हैं कुछ सही हैं, तो आपको रिजल्ट जो है बाद में अनाउंस करेंगे। आइए लेते हैं अगला कंटेस्टेंट। साजिद, आप आखिरी राउंड खेल रहे हैं। 10 सवालात होते हैं इस राउंड में और आपने 1 मिनट के अंदर अंदर उनके जवाब देने होते हैं। कोशिश कीजिएगा जल्दी जल्दी जवाब दें। जैसे इमरान ने आपने देखा होगा, उन्होंने जो जवाब नहीं आता था उसको पास कर दिया, तो उन्होंने ज्यादा जवाब दे सके इसी वजह से। आइए आपके सामने हम ये खेल आपका शुरू करते हैं, ये राउंड शुरू करते हैं आपसे। आपका वक्त शुरू होता है नाउ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा गारे सौर में कौन थे? हज़रत अबू बकर। करेक्ट। मदीने का पुराना नाम क्या था? यसरब। करेक्ट। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत मिलने के बाद मक्के में कितना अरसा गुजारा? पास। हजरत जिस साल हजरत तालिब और हजरत खदीजा का इंतकाल हुआ, उस साल को क्या नाम दिया गया? पास। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बहन भाई थे? कोई। करेक्ट। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद किसने रखा? दादा ने। करेक्ट। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद किसने रखा? पास। हजरत आमना के इंतकाल के वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? 6 साल। करेक्ट। और आपका वक्त पूरा हो गया। आपने भी जवाबात दिए हैं, कुछ सही कुछ गलत। बहरहाल हम डिस्क्लोज करते हैं इंशाल्लाह इस आखिरी कंटेस्टेंट के बाद। आखिरी कंटेस्टेंट लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको फैसला सुनाते हैं कि आज रात कौन जीता है ये मुकाबला। मदिया फैजान हमारे साथ हैं आखिरी राउंड खेलने के लिए। मदिया, आप प्रोटोकॉल तो देख चुकी हैं, क्या इसमें हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किस तरह खेला जा रहा है ये राउंड, अब आपको बताना जरूरी नहीं समझता मैं। तो आप 2 कंटेस्टेंट देख चुकी हैं, जल्दी जल्दी जवाब देना आपने। आपका वक्त शुरू होता है नाउ। ताइफ के तबलीगी दौरे पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा कौन थे? हज़रत अबू तालिब। इनकरेक्ट। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत किस मकाम पर नाजिल हुई? गारे हिरा। करेक्ट। नाजिल होने वाली सबसे पहली आयत कौन सी थी? सूरह अलक की शुरू की 5 आयत। ठीक, करेक्ट। कुरान करीम में नाज़िल होने वाली सूरह फातिहा को और किस नाम से याद किया जाता है, जाना जाता है? खास। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुरू के अदवार में देखभाल करने वाली खातून का क्या नाम था? हज़रत हलीमा। करेक्ट। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विरासत में क्या छोड़ा? खास। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जंग में जख्मी हुए? जी यस, एक जंग में दंदन वगैरह थे। करेक्ट करेक्ट। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे अजीम मुआजिज़ा क्या था? खास। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा खेल? ठीक है, आपने भी कई जवाब सही दिए हैं और कुछ जवाब बहरहाल आइए सारे कंटेस्टेंट लेते हैं और फिर देखते हैं कि आज रात कौन यहाँ से जीत के जाएगा।
ये मुकाबला। मेरे पास जो इस वक्त रिजल्ट है उसके मुताबिक इमरान ने आखिरी राउंड में 70 पॉइंट्स हासिल किए हैं। वेल प्लेड इमरान। साजिद ने आखिरी राउंड में 50 पॉइंट हासिल किए हैं। अगेन वेल प्लेड साजिद। और मलिहा ने आखिरी राउंड में 40 पॉइंट्स हासिल किए हैं। वेल प्लेड मलिहा। तो उस हिसाब से अगर इनको तमाम को ऐड किया जाए तो इमरान के 60 और 70 के हिसाब से बनते हैं 130 पॉइंट्स। इमरान 130 पॉइंट्स में है। साजिद के 50 और 50 मिलकर बनते हैं 100 पॉइंट्स और मदीहा के 50 और 40 मिलकर बनते हैं 90 पॉइंट्स। सो इमरान जो है, इमरान अहमद आज के इस प्रोग्राम के फातिह करार पाते हैं। इमरान वेरी वेल डन, वेरी वेल प्लेड। शुरू से आखिर तक आप लीड करते हैं। आखिर में आपने अपनी फतह के झंडे गाड़ दिए आज जीत ऑस्ट्रेलिया में। ये प्रोग्राम जीत और हार इस प्रोग्राम में मायने नहीं रखती, क्योंकि आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि हमारे देखने वाले जितने भी हैं उन तक हमारे पैगम्बर दीन, पैगम्बर खुदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आप तक पहुंचाया जाए, उनकी सीरत का थोड़ा सा मुताला किया जाए। और अगर इससे हमने आज कुछ सीखा है तो हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। और आप चारों के ये आमाल नामे में लिखे जाएंगे, ये जो कुछ भी आज हमने यहाँ पे पढ़ा और सिखाया है लोगों को। तो सबसे पहले तो आप तमाम लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने आज इस बाबरकत प्रोग्राम में शिरकत की। कुछ कहना चाहेंगे आप जाने से पहले? आपका शुक्रिया इनवाइट करने का। साजिद खान। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत सारी इंफॉर्मेशन नॉलेज मिली, अल्हम्दुलिल्लाह का बड़ा शुक्र है। और इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए क्योंकि हमें काफ़ी चीज़ें नहीं पता होती हैं जिससे हमें नॉलेज हो गई है। और आई वेरी अप्रिशिएट स्पेशली आपको, आपकी टीम को देता हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है आपका। बहुत शुक्रिया साजिद, आपको और तरक्की। आमीन इंशाल्लाह। हम सबको इंशाल्लाह अपने अमान में रखे अल्लाह। और मदिया फैजन, आप कुछ कहना चाहेंगी? माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम था। फर्स्ट टाइम मैंने किसी दीनी प्रोग्राम में किया, पार्टिसिपेट किया और मुझे अच्छा लगा। आप लोगों के साथ यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो याद भी होते हैं, इंसान बताते बताते एकदम टाइम पास बाद में आता है। जैसे आपने गेम का बोला, मुझे पता था समटाइम्स ऐसा होता है, निकल जाता है। लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। डेफिनेटली हम सब ने आज काफी सारा सवाब भी कमाया इस टाइम पे यहाँ पे बैठ के। बेशक बेशक। बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का और तमाम लोगों को जो देख रहे हैं। और अल्लाह ताला में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज। आमीन। Think High Consultants. We are registered education and migration consultants. Offer following services: student visas, admissions, change of course of provider, skilled migration visas, temporary activity visas, employer sponsored visas, partner visas, parent visas, health cover for all types of visas, visitor tourist visas, business visas, NAATI CCL preparation classes, professional year programs, IELTS and PT classes, coaching programs for new education and migration agents, and many more.
contact Think Higher Consultants provide personalized and on-spot services leads to permanent visa pathways and Australian citizenship. Facebook/Think Higher Consultants. Twitter/Think Higher House. Instagram/Think Higher Consultants.